अब मैंने जब अल्लाह को अपना माबूद मान लिया तो अब मेरा नहीं चलेगा बल्कि मेरे माबूद का चलेगा। माबूद का हर हुक्म सुनने के बाद आदमी अपने आप को सरेंडर कर जाए, अपने आप को खुद सुपुर्दगी कर दे, यानी अपने आप को हवाले कर दे, अल्लाह के फरमान के हवाले कर दे कि जो मेरे रब ने कहा है वही होगा, मेरा नहीं चलेगा। मेरे नफ्स की नफी हो गई, दुनिया वालों की बड़ाई की नफी हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब अल्लाह ही बड़ा है, अब किसी की बड़ाई को खातिर में नहीं लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा है, जो सबसे बड़ा है उसी का कानून चलेगा, उसी का ज़ाब्ता चलेगा, उसी का रेगुलेशन चलेगा, उसी का आइन चलेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जमीन है तो कानून किसका चलेगा? अल्लाह का आसमान है तो कानून किसका चलेगा? अल्लाह की दी हुई हवा है में जीते हैं तो कानून किसका चलेगा? अल्लाह की दी हुई रोजी खाते हैं तो कानून किसका चलेगा? अल्लाह की दी हुई नेमतों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर कानून किसका चलेगा? तो अल्लाह ने कहा कि शराब मत पीना, पानी पीना। अल्लाह ने कहा कि शराब मत पीना, दूध पीना। अल्लाह ने कहा कि शराब मत पीना ये फलों का जूस पीना। जब उसका बदल मौजूद है, शराब पीने में अक्ल खराब होती है, शराब पीने से अक्ल खराब होती है, शराब पीने से माल बर्बाद होता है, शराब पीने से न भूख मिटती है न प्यास बुझती है, शराब पीने से आदमी अपनी बीवी और अपनी माँ का फर्क मिटा देता है। कभी अपनी माँ के पास बीवी समझ के चला जाता है, क्योंकि शराब पीने के बाद अक्ल माऊफ हो जाती है, अक्ल खत्म हो जाती है। नशे में आदमी कुछ भी कर सकता है। यही वजह है कि आदमी पेशाब को गर्म पानी समझ के पी लेता है। कभी शराब के नशे में गोबर को गुड़ और हलवा समझ के खा लेता है। इसलिए इस्लाम ने कहा कि शराब उम्मुल खबाइस है, जो हमें गोबर खिला दे, जो हमें गुड़ समझकर गोबर खिला दे, जो हमें गर्म पानी समझकर पेशाब पिला दे, जो हमें अपनी माँ को बीवी समझकर उनके साथ गलत काम करने पर आमादा कर दे, उस शराब की बूंद बूंद से नफरत करना है। उस शराब की तरफ झांक के नहीं देखना है और किसी शराबी को सम्मान नहीं देना है। वो शराबी जानवरों से बदतर है। जिस शराब की बूंद बूंद को इस्लाम ने हराम करार दिया, अब वो अजमेर जाता है शराब पीता हुआ, बरेली जाता है शराब पीता हुआ। बरेली में जाके मर जाओ, जन्नत की खुशबू हराम रहेगी अगर हालत शराब में तू मर गया। अगर तू खाने काबा का तवाफ करते करते मर गया, अगर उस शराब पी करके, तो जन्नत की खुशबू भी तेरे लिए हराम है। न कोई दुआ कबूल होगी, न कोई सजदा कबूल होगा। ये बता दे कि जिससे के पीने से न सेहत बनती है, जिसके पीने से न बीमारी का इलाज होता है, जिसके पीने से न आदमी समाज में बहुत बड़ा इज्जत वाला कहला जाता है, जिसके पीने से बहुत बड़ी आमदनी बढ़ जाती है, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। सेहत जाती है, अकल जाती है, दिमाग खत्म होता है, अखलाक मिटता है, इज्जत लुटती है, आबरू तबाह होती है, सेहत खराब होती है, फेफड़ा तबाह होता है, आंख तबाह होती है, लीवर डैमेज होता है, आदमी की अक्ल और ब्रेन खराब होता है, जिसमें सिर्फ खराबी ही खराबी है। आज डॉक्टरों ने रिसर्च करके बताया है, अगरचे डॉक्टर सिगरेट पीते हैं लेकिन वो कहते हैं कि सिगरेट का खतरनाक नुकसान है। ये आदत उनकी कमजोरी है कि वो सिगरेट पी रहा है, ये उनकी कमजोरी है कि वो शराब पीता है। लेकिन शराब के अंदर जितनी डिमेरिट्स, जितनी बुराइयां हैं, एक एक करके साइंसदान आज खोल खोल के बता रहे हैं कि शराब पीने के बाद कि क्या असर सर से लेके पांव तक इंटरनली और आउटवर्डली क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, वो सारे वैज्ञानिक कहते हैं। उसके पढ़ने के बाद सिर्फ हुजूर की एक हदीस पाक पढ़ लें। आका ने शराब को उम्मुल खबाइस कहा, यानी तमाम बुराइयों की मां कहा है। सारी बुराइयां यहां से जन्म लेती है। तो जब साइंसदानों ने शराब पीने की मजम्मत की, उनके उयूब निकाला, उनके नुकसानात पर बहसें की, तो सारे करोड़ों नुकसानात एक तरफ और हुजूर ने जो शराब को उम्मुल खबाइस कहा, लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े रहबर और रहनुमा ने एक बात कह करके शराब की करोड़ों बुराइयों को बयान कर दिया। अब एक समझदार आदमी इन सारी चीजों के समझने के बाद भी अगर वह आदत से आजिज आकर उस काम के हवाले अपने आप को कर देता है, इसका मतलब है कि वो बंदा अपने आप में नहीं है, वो शैतान के कब्जे में है,
वो नफ्सानी ख्वाहिशात से मगलूब हो चुका है। इसीलिए तो तकरीरें सुनी जाती हैं ताकि नफ्स की मुखालफत की जाए। इसीलिए तो कुरान पाक की तिलावत की जाती है ताकि दिल और दिमाग से जितना गंदा कचरा है सब साफ हो जाए। इसीलिए तो आलिमों की सोहबत में रहा जाता है ताकि उनके अच्छे आदात का असर हमारे कैरेक्टर पे हो जाए। इसीलिए जलसा होता है ताकि हम बुराइयों की शदीद मजम्मत को सुनने के बाद बुराइयों से नफरत करने लगे, अच्छे काम की खूबियां और उसके इनामात को सुनने के बाद अच्छे काम करने की तरफ हम लपक जाएं। बताना होगा अगर जलसे का असर ये हो रहा है कि औरतों में एक गलत मैसेज जा रहा है, लड़कियां मार्केटिंग कर रही है और साहब इसे पिकनिक का अड्डा बना दिया गया है, नौजवान लड़के नौजवान लड़कियों का मीटिंग पॉइंट ये बन गया है, तो उस जलसे को बंद कर देना चाहिए। ताकि इसलिए कि जब उसके जो अच्छे असरात हैं, अच्छे असरात न हो करके उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उसका गलत फायदा लोग उठा रहे हैं, तो वहां उसमें कहां से कमजोरी पैदा हुई और किस चीज की इस्लाह की जरूरत है उस पे गौर करना होगा। इसलिए जलसे को अगर औरतों के आने से खुराफात में जलसा बदल जाता है तो औरतों के आने पे सख्त पाबंदी लगानी होगी, जो पाबंदी आज से 100 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिख के लगाई है। इस्लाम ने मस्जिदों में जाना औरतों को मना किया है कि 5 वक्त की नमाज वो घर में पढ़ें, मस्जिद नहीं जाएं, जबकि जमात से नमाज पढ़ना 27 गुना ज्यादा अज्र रखता है। अकेले में नमाज पढ़ो तो सिंगल सवाब है और जमात के साथ नमाज पढ़ो तो 27 फोल्ड यानी 27 गुना ज्यादा सवाब है। लेकिन औरतें अपने घर में तन्हा पढ़ें, उससे 27 गुना सवाब जो मर्दों को मस्जिद जाके मिलेगा वो सवाब औरतों को तन्हा अपने घर में पढ़ने से मिल जाएगा। क्यों? इसलिए मिल जाएगा कि औरतों को जमात में जाने से जो खतरा है, जो फितना है, उन फितनों से बचने के लिए उनका घर के अंदर तन्हा नमाज पढ़ना मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने से बेहतर है। फितने से बचने के लिए उसको कहा गया घर में नमाज पढ़ें। और अगर घर में नमाज पाबंदी से आदतन पढ़ें, मस्जिद नहीं जाएं, मेरी नमाज घर में नहीं होगी। इसलिए कि मस्जिद जाना, जमात से नमाज पढ़ना ये वाजिब है और वाजिब का आदतन तर्क करने वाला फासिक मरदूदु शहादा है, उसकी नमाज घर में कबूल नहीं होगी। ये है मर्द के लिए आदेश। क्योंकि अगर सारे समाज के लोग अपने घर में तन्हा नमाज पढ़ने लगे, मस्जिद का सिस्टम चरमरा जाएगा। जो जमात का जो निज़ाम है, जो जब यूनिटी का मुजाहिरा, स्ट्रेंथ, यूनिटी जो स्ट्रेंथ है, एसोसिएशन वाली लाइफ, तंजीम वाली लाइफ, इज्तिमाई जिंदगी, इनफरादियत में जो खतरात है उससे बचने के लिए इज्तिमाई लाइफ गुजारना, ताकि अकेला नमाज पढ़े तो सिंगल है, 50 आदमी नमाज पढ़े तो 50 की नमाजें मिल करके उस नमाज की नेकी को पावजन बना देती। एक दूसरे का चेहरा देखना, एक दूसरे के बाजू में खड़ा रहना, एक दूसरे के साथ 5 वक्त मिलना, ये हमारे इत्तेहाद को मजबूत कर देता है। ये नमाज पंजगाना, जमात से नमाज पढ़ना, ये हमारे दिल के सारे गुरूर और घमंड को भी तोड़ देता है। ये जमात का सिस्टम समाज में खूबसूरती और हुस्न लाता है, मगर ये मर्द करेंगे, औरत नहीं। क्योंकि औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। तो जो औरतों को इस्लाम ने जमात में आने से रोका है, उस औरतों को मेला जाने का परमिशन किसने दे दिया है? जिस औरतों को जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मना इस्लाम ने किया है, जबकि जुमा का दिन हफ्ता दिनों का सरदार है, हफ्ता दिनों का ईद का दिन है, और जुमा का दिन 24 घंटे बरकतों में डूबा, जिस वक्त जो चाहे दुआ करे। अगर वह साथ मकबूलियत मिल गई तो दुआ कबूल होनी ही होनी है। जुमा का दिन ईद का दिन होता है। जिन जिन लम्हात में दुआएं कबूल होती हैं, ईदैन की रातों में, शाबान की 15वीं रात में, शबे कदर में, रात के आखिरी पहर में, ये जो मखसूस घड़ियां होती हैं, उन मखसूस घड़ियों में एक घड़ी है जुमा का दिन, जुमा की रात। यानी जुमा का दिन, जुमा की रात, जिस वक्त चाहे दुआ करें, दुआएं कबूल होती है। मकबूलियत की साथ है जुमा का दिन। जुमा का दिन मकबूलियत का वक्त लेके आता है। तो जुमा हफ्ता दिनों का ईद का दिन है। मर्द नमाज पढ़े मस्जिद में जाके, लेकिन औरतें जोहर पढ़ेंगी, जुमा नहीं पढ़ेंगी। क्यों बात कर रहे हैं? क्यों बात कर रहे हैं? सीना सख्त हो गया है, लोगों का अखलाक मर चुका है, बस अब सिर्फ दफन होने की तैयारी है। पूरी दुनिया में हम बुजुर्गों ने कहा था कि आखिर जमाने में लोग इंसान की शक्ल में कुत्ता पैदा करेंगे, यानी आदत कुत्तों जैसी रहेगी। न आलिमों का एहतराम रहेगा, न मस्जिद का एहतराम रहेगा, न बाप बाप का एहतराम रहेगा, न दीनी पाकीज़ा मजलिस का एहतराम रहेगा। तो वो बोलेगा कि नहीं हम जैसे चाहें जिए, जैसे चाहें जिए तो कुत्ता जीता है।
इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि आखिर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा। और इसको बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस जो हदीस से जिब्रील है, उस हदीस से जिब्रील में जो सबसे बड़ी हदीस है, जिसने कुरान पाक में 114 सूरतों में सबसे बड़ी सूरत तादाद के एतबार से नहीं, मर्तबे के एतबार से सूरह फातिहा है सबसे बड़ी सूरत। इसीलिए नमाज की हर रकत में उस सूरत को पढ़ना जरूरी है, सूरह फातिहा है। उसी तरीके से हदीस पाक में जितनी हदीसें, लाखों हदीसें, उनमें सबसे बड़ी हदीस जो मकाम सूरह फातिहा का कुरान में है, वही हदीसों के जखीरे में हदीस जिब्रील का है। वो हदीस जिब्रील उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो हदीस मरवी है, जिसमें जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में हुजूर के पास आकर के उन्होंने हुजूर से सवाल किया था, हुजूर ने जवाब दिया था। फिर बाद में हुजूर ने सहाबा से पूछा, तुम लोगों ने जाना कि ये कौन था? तो आप सहाबा ने कहा, नहीं, अल्लाह रसूल ही बेहतर जाने। तो कहा, ये जिब्रील थे जो इंसान की शक्ल में आए थे और तुम लोगों को दीन सिखाने के लिए आए थे। तो उस सवालात में जो जिब्रील अमीन ने किया था, एक सवाल यह था कि क़यामत की निशानी क्या है? तो हुजूर ने क़यामत की निशानी को बयान करते हुए कहा था, अन तलदल अमतो रब्बतहा, यानी जब देखना कि माँ अपने मालिक को जन्म देने लगे तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है। यानी माँ जो बच्चे को पैदा करती है, वो बच्चा माँ का हाकिम बन जाता है। यानी जब नाफरमान बच्चों की तादाद में इजाफा हो तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है, नाफरमान बच्चों की तादाद। और एक दूसरा मीनिंग इस हदीस पाक का ये है, जैसे नौकरानियां, बांदियां, उनसे लोग सोहबत करेंगे और वो नौकरानियां बच्चे को जन्म देंगी। जब बच्चा जन्म देंगी तो वो बच्चा कौन होगा? वो बच्चा मालिक बनेगा, क्योंकि मालिक का वो बच्चा है। इस तरीके से नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, यानी ज़िनाकारी आम हो जाएगी, नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को पैदा करने के लिए ही जिंदा रहिए, और अच्छा बच्चा कैसे पैदा होगा उसकी फिक्र कीजिए, वरना जबान से आप बोल देंगे कुफ्र और ईमान लुट जाएगा, बीवी आपके निकाह से निकल जाएगी, उसके बाद भी आप उनसे सोहबत करेंगे तो बच्चा पैदा होगा वलदुल ज़ना वलदुल हराम, क्योंकि आपका ईमान खत्म हो चुका है। वह बीवी आपके निकाह से निकल चुकी है, लेकिन आप उनको बीवी समझकर उनसे सोहबत करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। सोहबत करना ज़िना खालिस, उसके बाद जो बच्चे पैदा हों वलदुल ज़ना वलदुल हराम।